हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया लेकर के आ रहा हूँ। हम सब भारत के लोग हैं और हमारा भारत विविधताओं से भरा एक अनोखा देश है। न सिर्फ सांस्कृतिक, सामाजिक, रहन सहन, खान पान, भाषा के मामले में भारत एक डाइवर्स कंट्री है, बल्कि अगर हम कहें तो जियोलॉजिकली और ज्योग्राफिकली भी भारत एक डाइवर्स कंट्री है। और भारत में लगभग कई तरह के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो भारत के लैंडफॉर्म्स के, तो जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू रीजन है वो सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना लैंड मास है, जबकि हिमालय और जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है ये सबसे न्यूएस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स हैं। हमारा देश का जो प्लेट्यू रीजन है वो इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं। हम आज भारत के इन सभी फिजिकल डिवीजन्स की बात करेंगे और जो फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे तो देयर आर 6 मेजर फिजिकल डिवीजन्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया। भारत के 6 फिजिकल डिवीजन्स हैं। सबसे पहला है द हिमालयन माउंटेन्स, जिसको हम नॉर्दर्न माउंटेन रीजन भी कहते हैं। दूसरा है द नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसको इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन भी कहते हैं। तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसको हम डेक्कन का प्लेट्यू रीजन भी कहते हैं। फोर्थ है इंडियन डेजर्ट, जिसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। और फिफ्थ है कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। और जो सबसे लास्ट में है द आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, इन आइलैंड ग्रुप्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है द हिमालयन माउंटेन। ये हमारा द हिमालयन माउंटेन रेंजेज है। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी वाला एक बहुत बड़ा पर्वतमाला है, जो भारत में लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये हिमालय माउंटेन रीजन फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई करीब 2400 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग है। जहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, वहीं ये कुछ क्षेत्रों में ये 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक चौड़ाई वाली पट्टी में फैला हुआ है। तो हिमालय माउंटेन का कुल लंबाई जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर है, जबकि इसकी जो ब्रेड्थ हैं वो डाइवर्स हैं, वो अलग अलग तरह के हैं। कहीं पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर के हिमाचल रीजन तक में हिमालय पहाड़ की चौड़ाई 400 मीटर तक है, जबकि अन्य जगहों पर हिमालय पहाड़ की चौड़ाई, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई 150 किलोमीटर तक है। ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो 3 भागों में बांटा गया है ऊंचाई के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द हाइट, द हिमालयन रेंज इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज द ग्रेट हिमालयाज और द इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। द सेकेंड कैटेगरी इज द हिमाचल और द लेसर हिमालयाज एंड थर्ड category is Shivalik, which is also called the lower Himalayas. We will study one by one about all of these mountain ranges of Himalayas. First of all, we will study about the हिमाद्री रेंज। हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय कहलाता है। सबसे पहला भाग हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय कहलाता है। दूसरा को हिमाचल या लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं।
और तीसरा और सबसे नीचे वाला जो हिमालय का रीजन है उसको शिवालिक कहते हैं और इसको लोअर हिमालय के भी नाम से जानते हैं। एक एक करके हम हिमालय के इन सभी रीजन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ग्रेटर हिमालय जो है सबसे ऊंची श्रृंखला है और ग्रेटर हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। ग्रेटर हिमालय, जिसे हम हिमाद्री के भी नाम से जानते हैं, ये सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री इज कवर्ड थ्रू आउट द ईयर विद स्नो। आपको पता है कि धरती से जितना ऊंचा आप जाते जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाता है कि जो भाप बनकर के धरती से ऊपर पानी पहुँचता है वहाँ जा कर के वो बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। तो इस तरह से ग्रेटर हिमालय सालों भर बर्फ से ढका रहता है और इसकी औसत ऊंचाई ग्रेटर हिमालय का 6000 मीटर है। ग्रेटर हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है, जैसे ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई करीब 8500 मीटर से ज़्यादा है। इसके बाद K2 है। मकाऊ तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में है। यहाँ कुछ ऊंची चोटियों के नाम दिए हुए हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में बता चुके हैं। माउंट कंचनजंगा 8598 मीटर है। ये माउंट कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मकाऊ नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। धौलागिरी नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। नंगा पर्वत ये हमारे भारत में है और नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में, जिसकी ऊंचाई 8078 मीटर है। नंदा देवी भारत में है, इनकी ऊंचाई 7817 मीटर है। कामेर की पहाड़ी भारत में है। कामेर बनवा 7756 मीटर ऊंचा है। नेमचा बारवा इंडिया में है, 7756 मीटर है। जबकि गुरला मंदाता ये 7729 मीटर है। तो ये सभी जो पहाड़ियाँ, ये जो सभी पर्वत चोटियाँ हैं, माउंटेन पीक्स हैं, ये सब हिमाद्री रीजन में अवस्थित है। हिमाद्री रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर, आपको पता है ग्लेशियर क्या होता है? अ बॉडी ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ की नदी जो होती है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। यानी बर्फ़ की नदी, या आप कहें जो स्नो की नदी होती है उससे हम ग्लेशियर कहते हैं। ये स्नो बाद में जब पिघलती है तो उससे कई सारी नदियों का निर्माण होता है, कई नदियाँ निकलती है। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से जमुना निकलती है। इसी प्रकार से हिमालय पहाड़ में स्थित मानसरोवर लेक, ये जो मानसरोवर लेक है आपका, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। ये मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम होता है। हिमाद्री रीजन की कुछ प्रमुख विशेषताएं अभी हम आपको बता रहे थे, इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर दें तो हिमाद्री रीजन की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमाद्री रीजन थ्रू आउट सालों भर बर्फ से ढका रहता है, स्नो से ढका रहता है और हिमाद्री रीजन को द ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री रीजन में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, वो निर्जन रहता है। यहाँ किसी भी तरह के पेड़ पौधे या वनस्पति नहीं रहते हैं, क्योंकि उस तरह का यहाँ का जलवायु नहीं है जिससे कि ये सब वहाँ रह सके। यहाँ बहुत सारे स्नो ग्लेशियर्स हैं जिससे बाद में नदियाँ निकलती है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा जैसी नदियाँ निकलती है। हिमाद्री रीजन में दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पीक्स हैं, जिनमें से
माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में 8,848 मीटर है। भारत में सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, यहाँ सिक्किम में है, और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। मकाऊ है, केटू है, इस तरह से अन्नपूर्णा है। ये सारी चोटियाँ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो अभी हम हिमालय के हिमाद्री रीजन की बात कर रहे थे। हिमाद्री रीजन के बाद जो दूसरा रीजन है उसको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। ये हिमाचल का रीजन है। हिमाचल के नाम से हमारे यहाँ एक हिमाचल प्रदेश राज्य भी है। तो ये हिमाचल रीजन भी जो है उसके नीचे का क्षेत्र है। हिमाचल रीजन की जो औसत ऊंचाई है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है, और इसकी ऊंचाई 4500 मीटर से लेकर के 3700 मीटर के बीच में है। तो और इसकी चौड़ाई कुल मिलाकर के 50 किलोमीटर है। यानी हिमाचल पर्वत श्रृंखला कुल 50 किलोमीटर तक में फैला हुआ है। हिमाचल में अवस्थित पीर पंजाल रेंज सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है। इसके अलावा धौलाधार और महाभारत रेंज इस हिमाचल श्रेणी के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। तो हिमाचल जो मध्य हिमालय कहलाता है, वहाँ कई सारे हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे कश्मीर वैली इसी रीजन में स्थित है। इसके अलावा कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, ये सारे हिल स्टेशन जो वेल नोन हिल स्टेशन है वो इसी हिमाचल पर्वत श्रृंखला में है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब को हम दिखाएंगे कहाँ है। तो ये हिमाचल रेंज है। तीसरा और जो सबसे निचला हिमाचल रेंज है उसको हम आउटर हिमालयाज कहते हैं, और इसको लोअर हिमालय भी कहा जाता है। इसको शिवालिक हिमालयाज भी कहा जाता है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई है यानी वाइड्थ है वो 10 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि इसकी ऊंचाई भी वैरी करती है, और ये 900 से लेके 1100 मीटर तक ऊंचा क्षेत्र है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayas ranges located further the north। तो इस क्षेत्र का निर्माण हिमालय पर्वत श्रृंखला से जो पहाड़ गिरते हैं, चट्टान, उसके टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है उसके सेडिमेंट से हुआ है। यहाँ बहुत सारे जंगल हैं, घने जंगल हैं, और साथ साथ एलुवियम सॉइल भी यहाँ पाया जाता है। The longitudinal valley laying between lesser Himalayas and the Shivaliks are known as dunes। तो जो लेसर हिमालय यानी हिमाचल और शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से जो कुछ क्षेत्र का निर्माण होता है उसको दून के नाम से जानते हैं। ऐसे कई सारे दून हैं हमारे देश में, जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये सब कुछ वेल नोन दून हमारे देश में है। हाइट के अलावा लोकेशन के आधार पर भी नॉर्दर्न माउंटेन रेंज एरिया को डिवाइड किया जाता है। नॉर्थ वेस्ट में इंडस और सतलुज के बीच का भाग पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये जो नॉर्थ वेस्ट में है इसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो इसको हम जम्मू कश्मीर में कश्मीर हिमालय और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पार्ट ऑफ द हिमालय लेइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं रिवर। तो काली और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कुमाऊं के नाम से जानते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लेइंग बिटवीन द काली एंड तिस्ता इज ऑल्सो नोन एज नेपाल हिमालयाज। जो तिस्ता और काली नदी के बीच
का हिमालयन पार्ट है उसको हम काली और तीस्ता के बीच का जो हिस्सा है उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। वाइल द एरिया ऑफ हिमालय बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज द असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो हिमालयन पार्ट है, हिमालयन क्षेत्र है, उसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वहाँ से हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दिहांग गोर्ज के पास से ये तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ती है और वो भारत का जो पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वांचल हिमालय या ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो पूर्वांचल में पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स जैसे पहाड़ियाँ हैं जो शिवालिक क्षेत्र में है और भारत के पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। नॉर्दर्न माउंटेन से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी इस वीडियो में हमने प्रोवाइड कराया है। अगले वीडियो में हम द नॉर्दर्न प्लेन्स इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।